जब देखो तब रश्मि रश्मि यही नाम जपता रहता है वो। हाँ, ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने उस पे? ये बेचारी वाला एक्सप्रेशन लेके घूम रही है, ऐसा कैसे कर लेती है तू? मुझे भी सिखा ना बहन। अगर तू बॉक्सिंग नहीं करेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? वैसे भी तेरा हाथ टूटा, समझती क्यों नहीं? मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा जब तूने मेरा जानबूझ के हाथ तोड़ा। अपने टूटे हाथ से ही मैंने फाइट किया और हार गई, लेकिन किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तेरे लिए की थी लक्ष्मी। तो मैंने कुछ नहीं किया क्या? हाँ, खुद को हारा हुआ सा महसूस करने लगी हूं मैं। छी, नहीं पता कि क्या महान काम किया। पुलिस की नौकरी लेकर उस कबाड़ से बाहर निकलना चाहती हूँ, परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार कहा होता मैं हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ देती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। बॉक्सिंग मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं बॉक्सिंग करूंगी खुद के लिए और मेरे उस कोच के लिए। मैं लड़ूंगी। बॉक्सिंग करेगी? हाँ? फिर तुम मेरे से पहले लड़। हाँ? हाँ? तू लड़। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? स्टॉप इट! रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? जाओ यहाँ से। क्यों? इसे कमरे में लेकर जाना चाहते हो? रश्मि, तुम अपने कमरे में जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उससे जैसे ट्रेनिंग दी वैसी ट्रेनिंग तुमने मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि वो तुम्हारी और मेरी तरह डर के भागने वालों में से नहीं। वो चोट लगने से नहीं डरती। तुम सिर्फ बॉक्सिंग के लिए जीना चाहती हो ना, वो बॉक्सिंग के लिए जान भी दे सकती है। लक्ष्मी, तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है, बात इतनी सी। रश्मि, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? वो एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। पहले मैच में रेफरी को मारा, नेशनल मैच में बच गई। उसे वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करवाना चाहते हो? कोई तैयारी है? अंदर कोई जान पहचान है? शायद आपको वर्ल्ड कप सिलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं। कैसे होगी? दिन भर अपना वक्त मुफ्त का खाना खाने में बिताते हो और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। समोसा देख के खाना। आजकल आलू में कीड़े बहुत होते हैं, पेट में घर बना लेंगे। एक बार अपने आसपास देखो रश्मि, यहाँ हर कोई चाहता है कि तुम हार जाओ, इसलिए कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। तुमने एक छोटी सी गलती भी की तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि पॉइंट्स के बेसिस पे जीतना आसान नहीं। आप क्या चाहते हैं सर? नॉकआउट। बस इतना ही? बार फिर से नटाली राइकर और रश्मि आमने सामने।
रश्मि ने फाइनल्स में पहुंचकर अपने हुनर को साबित कर दिया है। वाइजैक की सब्जी बेचने वाली रश्मि की 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन नतालिया से टक्कर होगी। आप पिछली बार नतालिया से हार गई थी, तो इस बार आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगी? वो पुरानी बात थी, लेकिन आज मेरे साथ आदि सर हैं और अब मैं कोई मैच नहीं हारूंगी। जनता किसी चमत्कार के इंतजार में है युवा खिलाड़ी रश्मि और नतालिया की मैच को लेकर। जाओ जाओ प्रैक्टिस करो। अरे सुनिए, सुनते हो क्या? ये तार का पेड़ नहीं, बिजली का खंभा है। आपको शॉक लग जाएगा। नीचे उतरिए, जल्दी उतरिए। लक्ष्मी हार गई है। उसने फोन करके बताया था, बहुत रो रही थी। अब छोटी वाली का मैच होने वाला है वहाँ, उसी को टीवी पे देखना है, इसीलिए ये तार जोड़ रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, करो करो, मैं बस्ती में सबको बता के आती हूँ। चाची, चाची, रश्मि का बॉक्सिंग मैच टीवी पर आने वाला है। चलिए बेटा, सुन, रश्मि का मैच आने वाला है, चल। नेक्स्ट। रश्मि, इंडिया, लाइट वेट। लिस्ट में आपका नाम नहीं है। Your name is not in the list. नेक्स्ट। सर, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? Her name is not in the list. What do you mean the name is not in the list? इसने सेमीफाइनल जीता है मैम। एसोसिएशन से जाकर पूछो। नेक्स्ट। तुम यही रुको, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। देव, जरा हटना। देव, रश्मि का नाम लिस्ट में क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? दोस्तों, हम 5 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जो चाल तूने मेरे साथ चली थी वो अब दोबारा चल रहा है। रश्मि ने सेमीफाइनल्स जीता है, फिर उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? सितंबर 1996 ओलंपिक सिलेक्शन हिसार। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, याद है? 14 अगस्त 2001 नेशनल मीट चंडीगढ़। प्रेस के सामने तुमने कहा मुझे बॉक्सिंग आती ही नहीं। 28 जनवरी। ये सब पुरानी बातें हैं देव, इन सब बातों को लेकर उसकी जिंदगी खराब मत कर। घाव तो ठीक हो गया आदि, पर उसके जख्म अब तक यहाँ हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, कल के डोप टेस्ट में रश्मि फेल होने वाली है। इसके बाद तुम्हारी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तेरी दुश्मनी मुझसे, बदला उससे क्यों ले रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो फेल होगी तो आदि भी फेल होगा ना। ओह, क्या हुआ, फिर से थप्पड़ मारेगा? प्लीज देव, वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, उस पर अपनी खुन्नस मत निकाल। कहां तू और तेरी पावर, और कहां वो और उनकी हैसियत। वो गरीब लोग हैं देव। ये बात मेरी और तेरी नहीं है, ये बात है देश में वुमेन्स बॉक्सिंग की। ये बात तेरी और मेरी ही है आदि। बॉक्सिंग मेरी जान है, तो इससे जुड़ा सारा मान सम्मान भी मुझे ही चाहिए। तुम वो मुझसे छीन लो, ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे। अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। रश्मि को फाइनल्स में शामिल करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देव, बोलो, इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? तुमसे पूछ रहा हूं। रिजाइन कर दो। अब उसे रोकना मत। आदि, यहाँ आओ। आईडी वापस करो। आज से तुम कोच नहीं हो। अगर फेडरेशन के आसपास भी गए या स्टेडियम के आसपास या उससे मिलने की भी कोशिश की
तो मैं उसे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। समझ गए ना? आदि, अपना सारा गुस्सा छोड़ के तुम मेरे सामने झुक गए, क्या वो इतनी मजेदार है? इस देश में जो टैलेंट छुपा है उसकी कीमत तू क्या समझेगा? देश को मेडल दिलाने के लिए मैं किसी के भी पैरों पर नाक रगड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये सब तेरी समझ से परे है, क्योंकि तेरी रग रग में बेईमानी भरी हुई है। शर्म आनी चाहिए तुझे। देव, इन हाथों में आज भी उतनी ही ताकत है, आजमा के देख लेना। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो आओ आओ आओ। आदि सर कहाँ हैं? ला वो मुझे दो। सर क्यों नहीं तुम है? वहां जाके बैठो। एक्सक्यूज मी, गिव इट टू मी, आई विल गिव इट बैक टू यू। इधर आओ। सर कहाँ हैं? यहाँ खड़ी हो जाओ। पहले बताओ सर कहाँ हैं? तुम्हारे मास्टर ने रिजाइन कर दिया है, अब देव सर ही तुम्हारे कोच हैं, समझी? मास्टर नहीं आएगा। सब्जी बेचकर इधर उधर घूमकर मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश थी। तुमने मुझे पैसे भी दिए और ट्रेनिंग भी, और मेरा फोकस ही बदल दिया। अब मुझे यहाँ तक पहुँचा के मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? हाँ, ये मेरा सबसे ज़रूरी मैच है सर। हाँ, आप बहुत बुद्धिमान हैं सर, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, लेकिन मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा। क्या बात है, बताओ मुझे प्लीज़। क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई है सर? बोलिए ना सर, मुझे बताइए सर, बताइए बताइए, क्या बात है, क्या बात है? रश्मि, मेरी बात सुनो। 1 घंटे पहले जब मैंने रिजाइन किया तो मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बॉक्सिंग मेरी भी जिंदगी है। तुम इस तरह मुझे मायूस नहीं कर सकती। जाओ, इस गुस्से को रिंग में दिखाओ। रश्मि, अपने अंदर के योद्धा को पहचानो जिसे मैंने देखा। तुम्हें लड़ना होगा करोड़ों देशवासियों के लिए जो भारत की बेटी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। लड़ना होगा तुम्हें। जाओ जाओ। ठीक है सर, मैं जरूर लड़ूंगी। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी जान से भी प्यारी बॉक्सिंग को आपने मेरे लिए यूं ही छोड़ दिया और अकेले हो गए। ये प्यार नहीं है तो और क्या है सर?